जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके अपने YouTube चैनल यूपी हृदय कृष्ण क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी जो हमारी चल रही थी, इसमें डे आज 12 है, यानी 12वां दिन है आज हमारा। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4। अब पाठ नंबर आपका 4 पढ़ने वाले चैप्टर 4, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो समझिए, देखो पूरी पृथ्वी को में 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। परिमंडल कहें या इसको हम आयाम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? परिमंडल कहें या फिर आयाम। पृथ्वी के 4 आयाम कहें या परिमंडल कहें, ठीक है। तो पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4। कौन कौन से? नंबर 1 पर आता है हमारा स्थल मंडल। क्या आता है? स्थल मंडल। स्थल मंडल नंबर 1 पर हमारा क्या आता है? स्थल मंडल। नंबर 2 पर हमारा आता है जलमंडल। स्थल मंडल। नंबर 2 पर हमारा आता है जलमंडल। क्या आता है? जलमंडल। अब इसी के बाद नंबर 3 पर हमारा आ जाएगा वायुमंडल। क्या आ जाएगा? वायुमंडल। वायुमंडल नंबर 3 पर हमारा क्या आ जाएगा? वायुमंडल। तो इसी प्रकार से नंबर 4 पे हमारा आ जाएगा जैवमंडल। जैवमंडल को या जीवमंडल, या फिर इसको जैव मंडल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जैव मंडल। तो हमारे 4 मंडल कौन कौन से हैं? पृथ्वी के प्रमुख मंडल कौन से हैं? प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जीव मंडल। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, ठीक है। इसको जैव मंडल या जीव मंडल भी कह सकते हैं। अब इनके बारे में हम थोड़ी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इसके बाद में हम इनका विस्तृत रूप आगे चलकर पढ़ेंगे। देखो, जो हमारा स्थल रूप है, अगर कहा जाए स्थल मंडल या स्थल रूप क्या है, स्थल मंडल को परिभाषित हम किस प्रकार से करेंगे, ये पूछा जाए आपसे तो किस प्रकार से बता सकते हैं? देखिए, स्थल मंडल उसे कहते हैं जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग, ऊपरी सतह, कड़ी, जो कड़ी या कठोर होती है, ऐसे कह सकते हैं। पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग, कठोर भाग को स्थल मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थल मंडल। सब पृथ्वी का ऊपरी भाग, पृथ्वी का ऊपरी भाग, पृथ्वी का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? स्थल मंडल कहलाता है। जिसपे हम लोग निवास करते हैं, जिसपे पेड़ पौधे, पर्वत पठार ये सब पाए जाते हैं, ये सब क्या है? ये स्थल मंडल में आता है। इसको क्या कहेंगे? स्थल मंडल। अब स्थल मंडल को 2 भागों में बांटा जाता है। स्थल मंडल को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में। भाग नंबर 1, स्थल मंडल को 2 भागों में जाता है। नंबर 1 महाद्वीप, इसमें महाद्वीप, और दूसरा महासागर में बांटा जाता है। किसमें बांटा जाता है? महासागर। यानी हमारा स्थल मंडल के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं, महाद्वीप और दूसरा महासागर, ठीक है। महाद्वीप, महासागर। पृथ्वी का ऊपरी भाग स्थल मंडल कहलाता है। इसको 2 भागों में बांटा जाता है, महाद्वीप और महासागर। महाद्वीपों की संख्या हमारी 7 है और महासागरों की संख्या 5 है, ठीक है। उनको हम अगली जब आगे चल के पढ़ेंगे और विस्तृत लेवल पर, बड़े लेवल पर पढ़ेंगे, ठीक है, महाद्वीप और महासागरों को, ठीक है। अब हम जलमंडल के बारे में जान लेते हैं। देखिए, संपूर्ण पृथ्वी पर जितनी भी हमारी पृथ्वी है, इसमें जलमंडल का 71% टोटल पृथ्वी पर 71% जल पाया जाता है, और शेष बचा हुआ 29% स्थल मंडल यानी भूमि पाई जाती है। तो भूमि यानी स्थल मंडल कितने परसेंट भाग पे पाया जाता है? हमारा 29% भाग पर हमारा क्या पाया जाता है? स्थल मंडल। और यह जलमंडल मतलब जहां पे हमारा पानी की उपस्थिति हो, ठीक है, जलच्छादित। तो यानी पूरी पृथ्वी पर 71% ओनली कितना पाया जाता है? 71% आपका क्या पाया जाता है? जलमंडल इसमें कहते हैं जैसे जहां जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है। जलच्छादित मतलब जल भरा हुआ पानी, ठीक है। जहां पानी वाला स्थान होगा, जल वाला स्थान, उसको जलमंडल कहते हैं, ठीक है। 71% हमारी संपूर्ण पृथ्वी पर जल पाया जाता है। इसको भी हम विस्तृत लेवल पर पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। इसी प्रकार से अब वायुमंडल के बारे में समझ लेते हैं। देखो, वायुमंडल हमारी पृथ्वी की सतह है, जो हमारी पृथ्वी की सतह है, उसकी सतह से लगभग 16 किलोमीटर दूर, कितनी? 1600 किलोमीटर दूर तक हमारा वायुमंडल फैला हुआ है। तो कितना फैला हुआ है हमारा? पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी सतह से 1600 किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है। 1600 किलोमीटर तक हमारा वायुमंडल फैला हुआ है। जैसे ये पृथ्वी है, यहां से इसकी ये वाली सतह, यहां से लेकर 1600 किलोमीटर तक हमारा क्या चारों तरफ वायुमंडल फैला हुआ है। 1600 किलोमीटर पृथ्वी के चारों तरफ फैला हुआ है ये 1600 किलोमीटर तक। कितना किलोमीटर? 1600 किलोमीटर चारों तरफ पृथ्वी के सतह से
1600 किलोमीटर की जो परत पाई जाती है पृथ्वी के चारों, उसको वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल अनेक गैसों से मिलकर बना होता है, जिसमें से हमारी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अन्य गैसें भी आती हैं। अब इनका परसेंटेज जान लेते हैं कि हमारी जो नाइट्रोजन है वह कितने परसेंट पाई जाती है हमारे वायुमंडल में, ऑक्सीजन है वो कितने परसेंट पाई जाती है, और जो सभी गैसें हैं वो अन्य गैसें हैं जो कितने परसेंट पाई जाती है। देखिए अगर नाइट्रोजन की बात करें, यानी N2 है या फिर नाइट्रोजन, N2 कहें या फिर नाइट्रोजन, मतलब N, नाइट्रोजन का N से प्रदर्शित किया जाता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन नाइट्रोजन की अगर बात की जाए तो हमारे वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है आपका वो 78% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 78%। और कितना पाया जाता है नाइट्रोजन हमारा? इसका सिंगल तत्व का जो नामांकन है, संकेत है, वो N से प्रदर्शित किया जाता है नाइट्रोजन। और ये पाया जाता है हमारे वायुमंडल में 78%। कितना पाया जाता है? 78% क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। 78% हमारा क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। और यहीं पे अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, किसकी बात करें? ऑक्सीजन की बात करें, तो ऑक्सीजन यानी ओ कहें या O2 भी इसको लिख सकते हैं ऑक्सीजन को, ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस जो है आपकी, ऑक्सीजन गैस है वो 21% पाई जाती है संपूर्ण आपके वायुमंडल में 21% पाई जाती है। क्या आपकी ऑक्सीजन पाई जाती है? कितने परसेंट? 21%। इसी और अन्य गैसें हैं हमारी, वो सभी 1% भाग में से 1% भाग, यानी 1% भाग से भी कम पार्ट में कितनी कौन अन्य गैसें पाई जाती है? अन्य गैसें 1% भाग में, अन्य गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह हो गई, ये सभी, ठीक है। अब इनका हम काम जान लेते हैं कि ये किस किस लिए चीज के लिए महत्व है। जैसे हमारी नाइट्रोजन है, ये प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। किसके लिए? प्राणियों की वृद्धि के लिए, प्राणियों की, पेड़ पौधे, मानव संजाति सभी, इसके वृद्धि के लिए नाइट्रोजन आवश्यक है। प्राणियों की वृद्धि, प्राणियों की वृद्धि के लिए कौन गैस आवश्यक है? नाइट्रोजन गैस, ठीक है। और ऑक्सीजन क्या है? हमें सांस लेने के लिए आवश्यक है। किसके लिए? सांस लेने के लिए, ठीक है। सांस लेने के लिए हमारी कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। और कार्बन डाइऑक्साइड सबसे महत्वपूर्ण गैस, जो इस जिससे कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पर्वत, वो जो जितने भी ग्लेशियर है वो सारे पिघल रहे हैं, वो किस लिए महत्वपूर्ण, उसका महत्व हमारे वायुमंडल में क्या है, या पृथ्वी पर, हमारे पूरी संपूर्ण पृथ्वी पर उसका महत्व क्या है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम छोड़ते हैं, ठीक है। कौन सी गैस? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका महत्व है ये हमारी संपूर्ण पृथ्वी को गर्म कर रखती है। क्या करती है? गर्मी प्रदान करती है, गर्म बनाए रखती है। पृथ्वी को क्या करती है? गर्म बनाए रखती है। कौन सी? CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या करती है? हमारे वातावरण को गर्म बनाए रखती है, हमारे वायुमंडल या पृथ्वी पर को गर्म बनाए रखती है, ठीक है। जितनी ज्यादा इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, जहां पर ज्यादा होगी वहां पर गर्मी अधिक होगी, ठीक है। अब इसी प्रकार से जीव मंडल के बारे में समझ लेते हैं। देखिए पृथ्वी, स्थल, जल, ये सब मिलकर जीवन पर, जहां पर जीवन संभव होता है उसको जीव मंडल या जैव मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जीव मंडल या फिर जैव मंडल भी कहते हैं, जैव मंडल, ठीक है। जहां पर क्या हो जहां पर हमारा पृथ्वी जल सब एक साथ मिलकर, जीवन संभव करे, यानी जीवन का निर्माण करे, जहां पे खाने पीने की सुविधाएं हो, जल कृषि करने के लिए भूमि मिल जाए, उसको उसमें सिंचाई करने के लिए पानी भी मिल जाए, और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन वगैरह सब मिल जाए। ये सब मिलकर स्थल, जल, वायु मिलकर हमारे किसका? जीव मंडल या जैव मंडल का निर्माण करते हैं। इसी मंडल में सारा हमारा जीवन क्या है? आधारित होता है, ठीक है। तो इसमें क्या? जल, वायु और स्थल, ये सब मिलकर क्या करते हैं? जीवन संचालन करते हैं, यानी जीवन का निर्माण करते हैं, जीवन संचालन कह सकते हैं। जिसके द्वारा जीवन संभव होता है, जहां पर जीवन संभव होता है वहीं पर हमारा क्या होता है? जैव मंडल होता है या जीव मंडल होता है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों इसमें सभी यही कारक क्यों आते हैं? देखिए ध्यान से समझिए। अगर हम सिर्फ स्थल मंडल की बात करें, अगर हम सिर्फ, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ स्थल मंडल हो, जल ना हो, वायु ना हो, क्या हम संभव रहे? जीवन हमारा संभव होगा? नहीं होगा। ना पेड़ पौधे बचेंगे, ना कुछ बचेगा, ठीक है। तो इस सिर्फ स्थल मंडल से कुछ नहीं होने वाला, जीवन संभव नहीं होने वाला है। अब यहीं पे जल की बात करें, सब पूरी पृथ्वी पर हमारा जल ही जल हो, क्या जीवन संभव होगा? नहीं होगा।
इसी प्रकार से अगर वायुमंडल ही सिर्फ हो, स्थल और जल ना हो, तब भी जीवन नहीं संभव होगा। तो इसीलिए इसको जैव मंडल नाम दिया जाता है, जहां पर स्थल जल वायु सभी का कॉम्बिनेट हो, सभी कॉम्बिनेशन में आए और हमारा जीवन संभव करे, वहां पर क्या होगा, जैव मंडल या जीव मंडल होगा। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार से आपके बेसिक जानकारी हमने पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों के बारे में समझ लिया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद जो आएगी अगले दिन, हम समझेंगे स्थल मंडल के बारे में एक एक चीज समझेंगे, महाद्वीपों के बारे में समझेंगे, महासागरों के बारे में समझेंगे, फिर जल मंडल के बारे में पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज समझेंगे, उसके बाद वायुमंडल के बारे में भी पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज समझेंगे, फिर जीव मंडल के बारे में समझेंगे। इनको अलग अलग वीडियोस में हम कवर करेंगे और आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने सब ये नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट कर ले लिया होगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली नई खूबसूरत वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, वीडियोस को लाइक भी करो।